साथ ही यश भारतीय जी सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। बड़ी बात आपने कही है, समाजवादी पार्टी ने भी 68 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन ज्यादातर इनमें बागी थे। ऐसा तो नहीं कि भाई इनमें आपके कोई कुछ जीत जाएं और फिर वो जिसकी सरकार बने उसके साथ चले जाएं। देखिए, ये सवाल तो उन दलों से होना चाहिए जो कहते हैं कि हम देश की सबसे पुरानी पार्टी हैं और एक कहते हैं हम कि दुनिया के सबसे बड़े ज्यादा कार्यकर्ता हमारे पास हैं। क्या उन्होंने अपने मूल कार्यकर्ताओं को टिकट दिया है? कांग्रेस पार्टी ने तो पहले प्रत्याशी बना दिया है, बाद में सदस्यता ली है। ये निवाड़ी में आप सबने देखा है। उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने तो लूटने का काम किया है 22-22, 28-28 प्रत्याशियों को। जो कांग्रेस में रहते हुए तो ओबीसी से चुनाव लड़ता था और भाजपा में आते ही एससी के प्रमाण पत्र पे चुनाव लड़ रहा है अशोकनगर से। पेड न्यूज के मामले में नरोत्तम मिश्रा निचली अदालत और हाईकोर्ट से सिद्ध हो चुके हैं। ध्रुव नारायण सिंह जी का चरित्र आपके सामने ही है कि प्रेमिकाएं लड़ रही हैं आपस में, सीबीआई जांच हो रही है। तो इतने ढूंढ करके जो प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी ने बनाए हैं, ये जनता ने उसी को हटाने के लिए वोट दिया है। तीसरा विकल्प देख रही है जनता और उसके समाजवादी पार्टी उनको एक अच्छा विकल्प देने का काम कर रही है। चलिए, तीसरा विकल्प जनता खोज रहे थे जिससे वोट प्रतिशत बढ़ रहा है। मैं फिर आऊंगा कांग्रेस बीजेपी के पास, लेकिन यश भारतीय जी के पास जाना जरूरी है। यश भारतीय जी, कहीं बीच में नहीं फंसे आप? मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने आपको दूर कर दिया, दिल्ली में कहते हैं हम अभी भी साथ साथ हैं। कहां मझधार वाली स्थिति है क्या? किसी तरह कोई मझधार वाली स्थिति नहीं है। हम चुनाव लड़े, राजनीतिक पार्टी है, हमारे कार्यकर्ता हैं जी, मतदाता हैं, नेता हैं, सबने मिलकर के चुनाव लड़ा और जनता ने हमको बेहतर विकल्प दिया है और हम चुनाव में बहुत बेहतर तरीके से आए हैं। अब सवाल उठता है, बार बार लाडली लक्ष्मी की बात चल रही है, लाडली बहना की बात चल रही है। कंस भी अपनी बहन से बहुत प्यार करता था, लेकिन जब उसे पता चला कि वो उसी बहन के बेटे से मारा जाएगा तो उसने बहन के साथ क्या किया ये बताने की जरूरत नहीं है। उसी तरीके से शिवराज सिंह चौहान जी ने भी विदिशा में अपनी बेटी ली थी गोद। उस बेटी का शादी की गई 2018 में और हार्ट अटैक में इलाज के अभाव में वो खत्म हो गई। किसकी नाकामयाबी थी? उसी क्षेत्र का लोकसभा का प्रतिनिधित्व किया, उसी लोकसभा के क्षेत्र में उनका विधानसभा आता है। जो व्यक्ति अपनी विधानसभा में बुधनी के अंदर एक बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं दे पाया, लोग जिला मेडिकल कॉलेज बुधनी में शुरू हो गया है। सुनिए मेरी बात जिला सुन लीजिए, अब मेरी मैं बुधनी होके आया हूँ सर, बुधनी होके आया हूँ, मेरी बात सुन लीजिए ना। आपको जिला मुख्यालय नहीं है बुधनी, मेडिकल कॉलेज का काम शुरू हो गया है। आप मुझे मौका दीजिए। बुधनी जिला सीहोर में आता है, लेकिन इलाज करने आदमी नर्मदापुरम में जाता है, जिला बदल के जाता है। इलाज करने, खरीदारी करने कोई अच्छी व्यवस्था बुधनी में नहीं मिल पाई है। विधानसभा तो बुधनी रहेगा, हेडक्वार्टर तो बुधनी रहेगा। तो जो मुख्यमंत्री हेडक्वार्टर में व्यवस्था नहीं कर पाया, लोकसभा क्षेत्र विदिशा में जो उनके अंतर्गत आता है, जिसका प्रतिनिधित्व किया, वहां उनकी बेटी गोद ली हुई एक निजी नर्सिंग होम में खत्म हो जाती है, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? वहां तो मेडिकल कॉलेज बना दिया है। इस अभाव की जिम्मेदारी तो इन्हीं को लेना पड़ेगा जो भांजे भांजियों की, बहनों की जिम्मेदारी ले रहे हैं। केवल लालच दे करके आप वोट खरीदने की नाकामयाबी कोशिश कर रहे थे। वो जनता जवाब ले लेते हैं सूर्यवंशी जी से, जवाब ले लेते। सूर्यवंशी जी, आ रहा हूं आपके पास। सूर्यवंशी जी, एक तो हेल्थ को लेकर, दूसरा महाभारत से जोड़ रहे हैं साहब। देखिए, मध्य प्रदेश में हेल्थ को लेकर के बेहतर काम हुआ है। हमने 400 प्रकार से अधिक दवाइयों को फ्री में जनता के लिए उपलब्ध करा है शासकीय अस्पताल में। पहले एक ही एम्स हुआ करता था, आज हर नहीं, क्यों नहीं? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया भाई। सुषमा स्वराज जी स्वास्थ्य मंत्री थी तब शुरू हुआ है। नहीं, अरे नहीं, पूरे देश में आजादी के इतने वर्षों के बाद कितने एम्स थे कांग्रेस शासनकाल में या बाकी दलों के शासनकाल में? भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय ही एम्स की संख्या याद क्यों आई भाई? इसलिए ये साबित करता है कि लोग स्वास्थ्य ठीक हो, इस संबंध में भी सरकारों ने पहले ध्यान नहीं दिया ना। हमने शुरू किया तो फीते काट दिए इन्होंने लाके। जी देखिए, ठीक है। आयुष्मान 5 लाख का कार्ड गरीबों को, अब सुन ली यश जी सुनिए ना। अब आप 5 लाख का आयुष्मान कार्ड भारतीय जनता पार्टी की, हमारी नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने गरीबों को देकर के इलाज कराने का काम किया है। स्वास्थ्य और शिक्षा, ये दोनों हम सर्विस सेक्टर को मानते हैं और सर्विस